कि क्या है सर्किल। ठीक है, और सर्किल क्या है, तो ये सब चीजें पता है कि एक कॉर्ड होती है, रेडियस होती है, डायमीटर होती है, टेंजेंट होती है, सेकेंड लाइन होती है, ये सब आपको पता ही है, दिखा रहा हूँ बस। कॉर्ड क्या है, कोई भी एक लाइन, द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ये छोटी छोटी सी बातें बस दिखा रहा हूँ, कोई लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो बस दिखा के सवाल कराऊंगा डायरेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड क्या है कि जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है, द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड of circle. If the length of chord of circle is 14 centimeter, what is possible values of circle? यदि वृत्त की जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या के संभावित मान क्या है, ये बताइए। सर प्रोफाइल नेम कैसे चेंज करें, FHJGUKGG, ये कैसा नाम है, घटिया सा नाम है ये तो तुम्हारा, बोलो भाई। तो देखिए अब आपको पता है कि जो सबसे मतलब जीवा जो होगी, जो डायमीटर है D, वो किसी भी जीवा से बड़ा होता है, हर हाल में बड़ा होगा या बराबर होगा। तो या तो वो वृत्त की जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वो 14 से बड़ा होगा 2r, या बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता कभी भी, तो r बड़ी होगी 7 से या बराबर हो सकती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सोचिए लोग इतने छोटे से सवाल को नहीं कर पाए जहां आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। ठंड कर लेते हैं एकदम रूम में। तो ये CHSL में आया हुआ सवाल था, कोई मैंने नहीं बनाया, इस तरीके के सवाल CHSL CGL में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, यानी अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब इन्होंने कह दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो समानांतर जीवाओं की लंबाई 12 और 16 है, तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है, ये बता सकते हैं जल्दी से, फटाफट से बता सकते हैं क्या भाई, 1 सेकंड के अंदर, जल्दी से। अब देखिए आप ऑप्शन को देख के ही समझ पा रहे होंगे कि दो उत्तर हैं। अच्छा, दो उत्तर क्यों हैं, उसकी वजह है कि या तो जीवा हो सकता है दोनों ही सेंटर के एक तरफ है या दोनों एक ऊपर एक नीचे है, लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन अलग अलग हैं, तो किसी भी एक तरफ मान के निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि उस तरफ 2 आ गया तो मैं दोबारा से फिर करूंगा 14 वेरीफाई करने के लिए पेपर में, नहीं, आपको जिस तरीके से भी ठीक लगता है एक तरफ से निकाल दीजिए। बताइए क्या उत्तर होगा, देखो भाई मैं अलग अलग तरफ मान लेता हूं, ये जीवा 12 है और ये जीवा 16 है, तो ये दूरी 8 होगी, ये दूरी 6 होगी। अब आपको पता है कि रेडियस कितनी है, रेडियस 10 है, 10 और ये 6, अगर ये 10 और ये 6 तो ये 8 होगा भाई, और ये 10 ये 8 तो ये 6 होगा भाई, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 6 + 8 कितनी आ जाएगी, 14, 14 एक ही ऑप्शन में बी उत्तर आ गया। सोचो, सम्मित का उत्तर सही था, केवल सम्मित का, बाकी किसी का उत्तर सही नहीं था, सम्मित का ही उत्तर सही था, सम्मित। चलिए आगे बढ़ते हैं।
केंद्र O त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में AB और CD क्रमशः 6 और x सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं। यदि जीवा केंद्र O के विपरीत दिशा में है, जीवाओं के बीच की दूरी 7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट से, वक्त कम है सर। 88 डेज टारगेट बैच में चैप्टर के हर प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन कंप्लीट अपलोड करवा दीजिए। भाई सूर्यांशु का ये मैसेज भेज दीजिए एक टीम को। देखो भाई, केंद्र O और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में AB और CD क्रमशः 6 सेंटीमीटर की दो जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हैं। ये x है, ठीक है भाई। समझना अच्छे से, ध्यान से देखना। देखो, अब आपने कहा कि ये 6 यानी कि ये 3 है और रेडियस कितनी है, तो आप कहेंगे जी रेडियस 5 है। अगर ये 5 और ये 3 तो ये दूरी कितनी होगी, 4। आपको पता है जीवाओं के बीच की दूरी 7 है, तो ऊपर कितना आ गया, 3। और ये तो 5 दे ही रखी है, ये 5 ये 3 तो ये कितनी आ जाएगी, 4। ये 4 तो ये भी 4, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो 8 की हो जाएगी जीवा। क्या ये सवाल करने में मुश्किल हो रही थी अंकिता आपको? अंकिता आपसे पूछता हूँ, मुश्किल हो रही थी आपको? सीजीएल प्री 21-22 दोनों में आया ये सवाल। सोचो, ये सवाल देखेंगे। प्रॉपर्टी अगली क्या है, प्रॉपर्टी समझिए। प्रॉपर्टी है फिर तुरंत सवाल है, टेंशन नहीं लेनी। कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। समान लंबाई की जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। यानी कि ए बी और पी की दो जीवाएं हैं और उनकी सेंटर से दूरी जो है वो बराबर होगी। अगर वो जीवाएं बराबर हैं, इसका उल्टा भी सही होगा। अगर वो सेंटर से दूरी बराबर है तो जीवाएं बराबर होंगी, और जीवाएं बराबर है तो सेंटर से दूरी बराबर होगी, ठीक है। कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर एंड वाइस वर्सा। यानी दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो वो सेंटर पे बराबर कोण बनाएंगे, और अगर वो सेंटर पे बराबर कोण बना रही है तो वो इक्वल होंगे। बात खत्म। ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में है। जल्दी फटाफट उत्तर बताना है, वक्त नहीं लगाना है। बताएं भाई क्या उत्तर होगा। बीस सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर हैं। ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर हैं। बीसी व्यास है। पहले बीसी व्यास बना लेते हैं। व्यास जी हैं बीसी, ठीक है। अब ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर हैं। ए बी और सी डी ये समानांतर कैसे बनेंगे, ए बी
ठीक है, CD ऐसे बन सकते हैं, समानांतर है। AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जीवा CD की लंबाई बताइए क्या होगा। देखिए, अगर ये तो बड़ा प्यारा सा सवाल इन्होंने पूछ लिया कि अगर ये समानांतर हैं, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है और व्यास हमारा कितना है 20, यानी कि ये 10, यानी कि ये 8 हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये इस तरीके से कट कर रहा है, दोनों पैरेलल जीवाएं हैं, तो पैरेलल का मतलब हो गया समानांतर जीवाएं हैं ना दोनों। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एंगल अल्फा है और ये 90 है, आपको पता है, और अब मैंने इसको नीचे बढ़ा दिया, अब आप कहेंगे कि जी अगर पैरेलल है तो ये 90 है और ये अल्फा, तो ये एंगल तो आप, ये दोनों ट्राइंगल तो आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बड़ा प्यारा सवाल है। तो ये 10, ये 6, तो ये भी 8 हो गया, 8 और 8 तो ये भी 16 होगी जीवा। बोलो आकाश राज, आकाश बताओ भाई क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, देखना, एक बच्चा लिख रहा है सर डाउनलोड वीडियो नहीं चल रहा है, स्मिता पाठक का स्क्रीनशॉट लेके सलोका को भेजिए। नहीं दिक्कत है बहुत टाइम से, और इस पर रिव्यू मांगोगे, सर पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, गुस्सा कर दोगे, सर गुस्सा हो रहे हैं इस बात पे। इफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट इनसाइड ए सर्किल, देन अगर दो जीवाएं एक दूसरे को ई पर काटती हैं तो इनके आपस में मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर रहेंगे। ये सवाल कर लीजिए फटाफट से, सवाल है और कॉन्सेप्ट है। एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD ऊपर पे छेद करती हैं, CO बराबर 4 है और OD बराबर इतना, तो OC इंटू OD, चित्र भी नहीं बनाऊंगा, OC इंटू OD, ये 3.75 का मतलब क्या होता है, 15/4। जो रिवाइज करा रहा हूं, एक एक चीज रिवाइज कर लीजिए, एज इट इज सवाल मिलेंगे 8। A और OB के बीच छोटी लंबाई बतानी है क्या होगी। अब AO इंटू OB, तो 4 से 4 कट गया। अब आपको पता है कि इन दोनों का सम दे रखा है 8, 8 दे रखा है और मल्टीप्लीकेशन 15, तो मैं 3 5 कह सकता हूँ, तो 3 हो जाए। मलयदास का उत्तर आ रहा है, आकाश राज का उत्तर आ रहा है, ऑलमोस्ट सबका उत्तर आ रहा है। मुझे तो नाम अच्छा लग रहा है, मलाई दास। मलाई दास है, मलयदास है, क्या है भाई। मले करें मलियाई मलिलनी, मल 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 के मलियाई मलिलनी रे रे रे। If two chords AB and CD of a circle intersect outside a circle, then यदि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर पे छेद करती हैं, तो EA इंटू EB बराबर EC इंटू ED।
तो ये जैसे क्या है कि अभी जो हम देख रहे थे वो अंदर काट रही थी, अब बाहर काट गई तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी ईबी इंटू ईए, ईसी इंटू ईडी बराबर होगा। बाहर काट गई है, पहले अंदर काट रही थी, याद होगा सबको। सवाल कर लीजिए, तुरंत सवाल है, वो भी पेपर में आए हुए, इस तरीके से सेट किया पूरा कंटेंट। मलेदास मले 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 मले। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाहर रूप से पी पर काटती हैं। यदि ए बी, चित्र बना के दिखा देते हैं भाई, ए बी और सी डी पी पर काटती है, तो इन्होंने कहा है कि पी बी 7.2 इंटू पी ए कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 7.2 प्लस 8.8, 7 और 8 15 16 बराबर पी डी कितना है 6.4 इंटू पी सी, 16 चौका 64 पॉइंट से कट गया, पीसी आ गई 18। अगर पीसी 18 है और हमें सीडी निकालनी है, तो 18 में से ये 6.4 घटा दूंगा भाई, 11.6 आ जाएगा। आ रहा था सबका, आकाश का आ रहा है, स्मिता का आ रहा है, सत्यम कुमार का आ रहा है। पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं, वो निकालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे साथ, अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है भाई। देवदारी भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भट्टाचार्य पढ़ने में भी अच्छे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि उनका नाम देवदारी भट्टाचार्य है। भट्टाचार्य जी देख लीजिए कि पीबी अगर एक टेंजेंट है पीटी और पीए भी एक सेकेंड लाइन है, तो पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी होता है, सबको याद होगा ऑलमोस्ट। एक ये वाली चीज कि अगर ये परपेंडिकुलर पे काट रहे हैं, तो जो इसकी रेडियस होती है वो ए का स्क्वायर, ईबी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ईडी के स्क्वायर का सम का अंडर रूट बटे 2 होगी। डायगोनल परपेंडिकुलर है, एईडी 90 है, तो ईडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर होगा। तो रेडियस इस तरीके से भी निकल सकती है, लिख लीजिए। ये पहले भी जब आपको क्वाड्रेटल पढ़ाया गया होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल, तब भी बताई गई होगी बात, या सर्किल पढ़ाया गया होगा तब भी बताई गई होगी, अभी लिख लीजिए। सर डाउट वाले ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करता हूँ, सीन करके छोड़ देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं वैसे, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। आप ये सवाल देखिए भाई, आप ये सवाल देखिए मित्र। ए बी बराबर ए सी, बी से होकर खींचा गया एक वृत्त ए सी को डी पर स्पर्श करता है, ए बी को पी पर प्रच्छेद करता है। ठीक है, यदि डी ए सी का मध्य बिंदु है, ए पी 2.5 है, तो ए बी किसके बराबर है? बड़ा प्यारा सवाल है, देखो भाई, बी से होकर खींचा गया वृत्त ए बी और ए सी, बी से होकर खींचा गया वृत्त ए सी को डी पर स्पर्श करता है और ए बी को पी पर काटता है। चलो भाई, एसी को कहां पे स्पर्श करता है? डी पर, इसको कहां पर काटता है? पी पर,
और इन्होंने बोला है डीएसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, एपी 2.5 है, ये 2.5 है भाई, ये 2.5। आपको पता है अगर मैं इसको ए मान लूं, ए तो ये कितनी हो जाएगी 2a। तो आप अगर ये लगा दें नियम कि ए स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसकी टेंजेंट है, ए स्क्वायर बराबर 2.5 इंटू 2a, ए से ए कट गया, ए कितना आ गया जी 5 आ गया। ए पूछा गया, ए भी पूछा है कि इसके बराबर होगी 10 आ जाएगी। बोलो दिमाग चलता आपका अगर ये सवाल पेपर में आता तो? अभी तो आपने पीछे पढ़ा था कि पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, अगर ये आता तो दिमाग चलता आपका, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। आगे बढ़े मित्रों। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी ई पर प्रच्छेद करती हैं और एक दूसरे के लंबवत हैं। खंडों ए ई बी और ई डी की लंबाई 2, 6 और 3 है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई बताओ। कितना प्यारा सवाल पेपर में है सर। वो बीच का फॉर्मूला और एक बार, बीच का, बीच माने तो कुतिया होता है? कैसा सवाल पूछ रहे हो भाई? बीच का फॉर्मूला, कुतिया का फॉर्मूला कैसे बताऊंगा? आई कैन नॉट टेल यू द फॉर्मूला ऑफ कुतिया। सोचो मेरे कितने सारे फोन हो गए, अब तो सब स्विच ऑफ कर दिए मैंने। पहले मेरे पास ये फोन था फोल्ड 4, जो बीच से घूम जाता था ऐसे, अब तो स्विच ऑफ कर दिए मैंने सारे फोन सोने से पहले। फिर मेरे पास ये था आईफोन, ऑफ कर दिया अभी तो सोने से पहले। फिर मैंने ये अभी नया लिया है सैमसंग का गैलेक्सी प्रो फोन। 3 फोन हो गए टोटल मेरे पास। फोन तो कम करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है पक्का से। देखो भाई, हमें पता है कि अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं तो पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी डी काट रहे हैं ना। काटने दो भैया, अरे कैसा है रुपैया, ला 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 ला। ए ई कितना है 2, ई बी कितना है 6, ई डी कितना है 3। तो देखो 2 छिक्के 12, तो 4 तिया 12 ही 4 आ जाएगा भाई। और रेडियस क्या होगी अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बटे 2, हाफ रूट 65, हाफ रूट 65। लो भाई सर हमको दे दीजिए भाई, किसी को ये फॉर्मूला देखना था तो देख लो पीछे ये रहा। माइंड और ऑन बिजनेस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत नाम इनका, माइंड और ऑन बिजनेस। ये देख लीजिए प्रॉपर। ये कह रहा है कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे एक दिशा में 2 थीटा बनाती है तो सरकमफ्रेंस पे थीटा बनाएगी। आप जानते हो आमने सामने के कोण 180 जोड़ होता है, तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा। यानी अगर ये 2 थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ऊपर वाला थीटा होगा। इस बात को लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, छाप लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सीजीएल मेंस 2019 में आया सवाल, फटाफट से उत्तर बताएंगे क्या होगा जल्दी।
देखो भाई, ओ वृत्त का केंद्र है, जीवाएं ए बी और सी डी पी पर काटती हैं, ए बी और सी डी पी पर, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए ओ डी ए ओ डी ए ओ डी क्या है 32 32 और सी ओ बी कितना है 26। देखिए मैं तो यहाँ पे एक चीज कहूंगा, आप याद कर लो कि एपीडी बराबर होता है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई 32 प्लस 26। चित्र बना के इस सवाल को करना थोड़ा मुश्किल भी है। हाफ 6 और 2 8, 3 और 2 5, 29 उत्तर आ जाएगा। अब 29 किस किस के बीच में है, 26 और 30 के बीच में। कितने लोगों को ये याद है, कितने लोगों को ये याद है कि अगर ये x दिया हो, ये y दिया हो, तो एपीडी आ जाएगा हाफ ऑफ x प्लस वाई। क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि हमारी चीज समझें। आकाश राज कह रहा है मुझे याद है, राहुल शर्मा कह रहे हैं राम राम मास्टर जी। राहुल राम राम, बाकी मैं तुम्हारी गांठें तोड़ दूंगा। देखो ये भी सेम सवाल है, और मैंने अभी आपको सिखाया कि जब इस तरीके का सवाल आए तो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई 42 प्लस 104 146 बटे 2 बराबर 73। बी उत्तर है, बी उत्तर है। मलाई दास का अच्छा लग रहा है मुझे कि मलाई अच्छा कर रहा है। हमारी क्लास में एक मलाई दास है। मलाई, अरे ओ मलाई कैसी हो, जैसे दूध में मलाई। गाना सुना है, तू है जैसे दूध में मलाई, लड़की पागल है पागल है पागल है। ये सवाल देख लो भाई, फेज एक्स में आया हुआ सवाल है, जल्दी उत्तर बता दो यार। स्मिता पाठक, रूपा कुमारी हमेशा है हमारी, अरियो अरियो अरे ओ रूपा कुमारी हमेशा है हमारी। ओहो 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 ओहो। मलाई उत्तर बताओ भाई। देखो पी क्यू, केंद्र पी क्यू वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। वाह, क्या वृत्त बना, क्या वृत्त बना, ए और बी पर काटते हैं, पी क्यू केंद्र वाले। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी और डी क्रमशः पहले और दूसरे वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि सीवी और डी एक ही सीधी रेखा में है। ये लो,
CBD। यदि कोण CPA बराबर 130, CPA ये देखो भाई, ये केंद्र ये मान लो, CPA बराबर 130, तो कोण AQD कितना होगा, ये पूछ रहा है। अरे वाह, इसको इससे मिला देते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 230 होगा, तो ये 115 होगा, ये 115 होगा, तो ये कितना होगा, 180 में से घटा देता हूं, 65 होगा, ये 65 होगा, तो ये 130 होगा। तो AQD पूछ रहा है, 130 आ गया। कई बच्चे सोचेंगे जी AQD में तो ये आना चाहिए, जब तक नहीं आएगा 230, जब तक रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोला जाएगा, जब तक रिफ्लेक्स नहीं बोला जाएगा तब तक एंगल का मान 180 से ऊपर नहीं हो सकता। बोलो भाई, जब तक कि जब तक जब तक जब तक जब तक जब जब तक जब तक जब तक जब तक जब तक। ये देखिए वही सेम सवाल है कि जीवाएं काट रही हैं, AOC दिया है, BOD दिया है, 50 और 40, 90 का आधा 45। मौखिक बता सकते हैं, मौखिक 50 और 40, 90 का आधा 45। एक लड़का कह रहा है दोबारा कर दो, अब हर बात पे दोबारा इसमें क्या कर दो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 130 और ये 230 का आधा 115, आधा 115 तो 65, 65 का डबल 130, 130 का इधर 230। लेकिन AQD में जब तक एंगल बोला है तो 180 से छोटा ही बताएंगे, जब तक कि रिफ्लेक्स एंगल ना बोला हो। ठीक है भाई, ये हो गया 45। किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, वृत्त के लघु चाप के किसी भी बिंदु पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण है। अरे 230 का आधा 115 नहीं होगा। बोलो भाई, जिंदगी की किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, वृत्त के लघु चाप के किसी भी बिंदु पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या है। ये 60-60 हो जाएंगे भाई, क्योंकि सब कुछ बराबर है। तो इस जीवा द्वारा अंतरित कोण 60 क्या है इस सवाल में, 150 कैसे आ रहा है, ये सवाल देख लो। ये तो यार एक एक लाइन के सवाल है, मुझे हंसी सी आ रही है। आई हैव सम हंसी अबाउट दिस। ओ बिजली डांस बिजली डांस बिजली डांस रे, बिजली डांस बिजली डांस बिजली डांस रे। 64 और ये 128।
तो ये 128 है, तो बचा हुआ 52, 26 में बढ़ जाएगा, रेडियस इक्वल है, ये पूछ रहा है 26। आसान सवाल है। सर्किल मुझे पता था आप कर ही लोगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, एक वृत्त के एक ही खंड में कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये जीवा है अगर कोई, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, उल्टा भी सही है। ठीक है अंकिता, ये देखो आप सवाल। देखो भाई, ए बी और सी डी एक वृत्त में दो जीवाएं हैं, केंद्र ओ है, ए बी और सी डी एक वृत्त में दो जीवाएं हैं, केंद्र ओ और एडी एक व्यास है, एडी एक व्यास है। ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं। सी डी एपीडी 25 डिग्री है, एपीडी ये 25 है, और डीएपी 39 है, डीएपी ये 39 है। तो सीबीडी का माप कितना होगा ये बताना है। सीबीडी, अरे मोरी मैया, मोरी मोरी मैया, 25 और 39 कितना होगा, 40 और 24 64, 64 में से अगर घटाऊं, ट्राइंगल का कोण है ये, तो 116 आ जाएगा। ये 116, इसको इससे मिला दूं तो ये 180 में से घटाऊंगा तो ये 64 हो जाएगा, 180 में से घटाऊंगा तो सही। तो सीबीडी पूछा था ना, लेकिन सवाल में तो सीबीडी पूछा है, सीबीडी कैसे निकलेगा, ये तो बड़ा गंदा है। ये पूछा है हमसे, ये पूछ रहा है, ये एंगल और ये व्यास है भाई। हमने ही गड़बड़ कर दी मुझे लगता है। हम ये पूरा तो निकाल सकते हैं, बट ये तो अगर ये डायमीटर है तो ये 90 होगा ना भाई, 90। अगर ये 90 है गलत उत्तर आ रहा है यार, 51 आ रहा है सबका। दोबारा करता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है बदतमीज सवाल में, इतना मुश्किल तो नहीं है। एडी एक व्यास है, एडी ठीक है। अब इन्होंने कहा है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी कैसे मिलेगा, मतलब थोड़ा मुझे खराब सा लग रहा है। ए बी सी डी का मतलब आगे की तरफ ले जाने की बात कर रहे हो आप, ऐसे सी डी आगे की तरफ ये ला, और ए बी पी पर मिलते हैं, क्योंकि हमें तो ए बी ऐसे खींचना है ना और सी डी वैसे खींचना है। आप सही है, चित्र गलत था पहले हमारा। अब एपीडी कितना दिया इन्होंने, 25, डीएपी कितना है, 39, 39। पूछा क्या है, सीबीडी, सीबीडी
सीबीडी पूछा है दोस्त। ओहो हा हे सीबीडी निकाल देंगे। सीबीडी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक सेकंड दोस्त, मैं ये कह रहा था दोस्त, मैं ये कह रहा था भाई कि अगर ये एडी ये है तो ये एंगल 90 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 39 है, एक मिनट समझना कि ये जो कॉर्ड है ये 39 है तो ये भी 39 होगा, 39 होगा, ठीक है 39। अब मुझे ये पता है कि अगर ये 39 है, ये 90 है, ये 90 है भाई। और हम निकाल क्या कह सकते हैं, इसकी उसकी भैंस को भोपाल ले जाएं तो एडी 39, क्योंकि हमें निकालना है ये, तो हम इसमें ये तो निकाल ही सकते हैं कि भाई ये 25 है तो, और ये 90 है तो ये कितना होगा 65। 65 का मतलब कितना है, अब अगर ये 65 है और ये 39 है तो हम ये भी निकाल सकते हैं कैसे, 65 में से 39 घटा दें, एक्सटीरियर है, 15 में से 9 गए 6, 5 में से 3 गए 2, 26 उत्तर आ जाए। अच्छा सवाल था, नो डाउट, मतलब ठीक सवाल था, ये नहीं कहेंगे खराब था सवाल, सवाल अच्छा था, बेहद अच्छा था। कई सारे तरीके हो सकते हैं एक तरीके से सवाल को करना, मैंने थोड़ा लंबा भी हो सकता है कर दिया, मैंने तो इतना कहा कि 39 है तो ये भी 39 होगा, फिर मैंने कहा कि ये 90 है तो ये 65 होगा, ये 90 तो ये 25 हो, ये 65 होगा, 90 आना चाहिए सम, फिर मैंने कहा इसका सम 65 होगा तो ये 26 होगा। एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया प्रिया। अरे कैसी हो प्रिया रे, कैसी हो प्रिया, प्रिया हो कैसी, कैसी रे कैसी कैसी प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया 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 प्रिया। स्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बड़ी चीज स्मिता। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर जी? अच्छा हूँ, बेहद अच्छा हूँ। प्रिया तुम हो कि मानती नहीं हो, तुम हो कि मानती नहीं हो। देखना भाई, ये सवाल 2022 में ही आया है, तो क्या होगा, एक वृत्त का व्यास AC है, ये लोग पहले व्यास ही बना लेते हैं, AC व्यास, जो वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। ईडी एक अर्धवृत्त में इस प्रकार एक जीवा है कि ईडी AC के समानांतर है, ईडी AC के समानांतर है। बी दूसरे अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है बी, और CBE 75 डिग्री है, CBE ये 75 डिग्री है।
तो CED का मान क्या होगा ये बताना है। CED का मान क्या होगा ये बताना, ये बताना। बता पाएंगे? देखो मैं तो एक चीज कह रहा हूं दोस्त, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। बोलो, ये 90 है तो ये 15 होगा, और ये पैरेलल है तो ये भी 15 होगा। 15 15 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ पजेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, डिक चिकड़ा, अरे डिक चिकड़ा। जल्दी बताओ क्या उत्तर है। मैंने कहा कि ये 75 तो ये 75 क्योंकि सेम कॉर्ड है, और ये 90 होगा क्योंकि AC डायमीटर है। ये 90 75 ये 15 तो ये 15 तो ये भी 15 होगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, बात खत्म हो चुकी है, बात खत्म हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, बात खत्म हो चुकी है, हो चुकी है। एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। एंगल सेमी सर्किल में बना 90 डिग्री होता है। एक सवाल उसी के आधार पर है SSC CGL प्री 2022 में। और मैनी बॉयज आर कमिंग। यस आलोक मिश्रा, आई वांट सम देसी घी विद द मैंगोज। दिस टाइम आई रिक्वायर्ड देसी घी मोर देन मैंगो। और मैनी बॉयज आर कमिंग टू me with desi ghee, but nobody has come yet because I am unable to manage the time with that guys, but I am trying. बहुत टाइम बाद आज लाइव आया हूँ। चरण स्पर्श गुरुदेव, कैसे हो जी आर आनंद? बहुत ही बढ़िया। ये लड़का अपने आप में एक जबरदस्त लड़का है। ऐसे लड़कों को मैं क्या बोलूं, क्या करूं, इनके मुंह पे इनाम फेंक के मार दूं। देखो, AB केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है। AB केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है। COD AB के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि CAB बराबर, COD AB के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार हैं, CAB बराबर 52 और ABD 47। तो CAD और CBD मापों के बीच का अंतर पूछ रहा है। वाह, महा लल्लू सवाल है। मैं तो ये कह रहा हूं, देखो अंतर जो निकलेगा, आप अगर इन दोनों का अंतर निकाल रहे हो ना, तो वही इसका भी अंतर होगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, समझो। जैसे आपको पता है कि ये, अरे यार, आपको पता है कि ये 90 होगा, तो हम क्या करेंगे, 90 में से 52 घटा देंगे। तो 90 में से 52 घटेगा, कितना बचेगा? 38 आ जाएगा ये। अब ये भी 90 होगा, तो 47 घटा देंगे 90 में से, कितना आ जाएगा? 43। तो मैं वही कह रहा हूँ, अंतर तो सेम होगा। CAD, अच्छा इन दोनों का अंतर, और CBD के बीच का अंतर। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जो अंतर होगा इन दोनों का, वो बात एक ही होगी। 5-5 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। मैंने कुछ करी नहीं। जैसे इसका अंतर मुझे पता है 5, इसका अंतर पता है 5, 5 5 को जोड़ दिया, 10 उत्तर आ गया। मिनी मॉन्क हमारे साथ है। मिनी मॉन्क, मिनी मॉन्क, मिनी मॉन्क, मिनी मॉन्क, मिनी मॉन्क, मिनी मॉन्क।
ए बी वृत्त का व्यास है, पी वृत्त पर एक बिंदु है, दिल है कि मानता नहीं। ए भी एक वृत्त का व्यास है, पी वृत्त पर एक बिंदु है, पी वृत्त पर एक बिंदु है, ए भी एक वृत्त का व्यास है, पी वृत्त पर एक बिंदु है और इससे ए बी पर एन पर एक लंब रेखा खींची जाती है। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, पीबी बराबर 12, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, पीबी बराबर 12, त्रिज्या 7, तो बी एन कितना होगा? बी एन बताना। 7 का मतलब ये 14 हो गया, और हम तो पढ़ चुके हैं ये 90 और ये 90, तो ये कितना आ जाता है बी एन? किसके नजदीक है? 12 के, 12 का स्क्वायर बटे 14। अरे राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालें तो ये दूरी क्या हो जाती है? इसका स्क्वायर बटे पूरे का 14। तो ये कितनी बार कट जाएगा जी? ये आ जाएगा 2 से कटेगा तो 12 दूनी 24, नहीं 12 छिंग 72 बटे 7, 10 सही 2 बटे 7। देखो भाई, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, टेंजेंट आप सबको पता है कि टेंजेंट अगर टच होती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, सेंटर से मिलाएंगे, छोटी सी बात थी। टेंजेंट के गुण क्या क्या है? 90 डिग्री पे बन रही है, द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर एंड टेंजेंट पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। एक बिंदु पी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है, बिंदु पी से केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त की त्रिज्या क्या है? सीजीएल प्री 2022 में आया। सुबह 6 बजे से क्लासेस चल रही हैं सर, अब रहने दीजिए प्लीज, थोड़ा जल्दी बाइंड अप कर दीजिए सर, ताकि थोड़ा रिवीजन भी कर सके अंकुश सिंह। ठीक है भाई, भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अभी इन दिनों, आप समझ रहे हो, थोड़ा दौर खराब है, मेहनत का है दौर। एक बिंदु पी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई 15, पी केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 15, तो वृत्त की त्रिज्या 17 15 8 आ जाएगी, ट्रिपलेट से 8 उत्तर हो जाएगा सी। अंकुश की बहुत हालत खराब है, मैं समझता हूँ अंकुश को, उसके दर्द को समझता हूँ। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है पी ए बराबर पी बी। ये वाली बात लिख लीजिए कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में वृत्त इस प्रकार अंकित है कि यह भुजाओं पी क्यू क्यू आर और आर पी को क्रमशः बिंदु डी ई एफ पर स्पर्श करता है। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू 15, क्यू आर 11 और आर पी 13 तो पी डी की लंबाई बताओ। जल्दी फटाफट बताना जूनियर आनंद, जल्दी उत्तर बताइए, इधर उधर की बातों में मत घुमाइए हमें, उत्तर बताइए जूनियर आनंद।
दी गई आकृति में त्रिभुज PQR में, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि, एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि PQD QRE और ये F पर है। ठीक है, यदि भुजाओं की लंबाई PQ बराबर 15, भुजाओं की लंबाई PQ 15, तो ऐसा करते हैं जैसे इन्होंने PD पूछा ना, वहीं से शुरुआत करते हैं। PD कहाँ है, ये रहा, X मान लिया मैंने, तो PQ कितना है 15, तो ये 15 माइनस एक्स, तो ये भी 15 माइनस एक्स। QR कितना है 11, 11 में से इसको घटाऊंगा तो x माइनस 4, तो ये भी x माइनस 4। अब PR कितनी है, अब आपको ये पता है x है तो ये भी x है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 2x माइनस 4, और ये है कितनी PR, किसके बराबर है 13 के, तो x कितना आ गया 13 4 17 बटे 2 8.5। तो आप कह सकते हो 8.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सुरेश दांगी का उत्तर सही आ रहा है, स्मिता पाठक का उत्तर सही आ रहा है। स्मिता पाठक और सुरेश दांगी, दांगी का मतलब ही होता है कि कोई बहुत बड़ा दंगाबाज है। गाना सुना सकता हूं आपको, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तू औरों से मिला करती है। देखो, अगर कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है तो उसके आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होता है। ठीक है, इस पर सवाल भी पेपर में खूब आए हुए हैं, CGL प्री 2021 में आया सवाल। अंकित बहुत पीटूंगा, मेरी मजाक बनाओगे तो बहुत ज्यादा पीटूंगा। अरे मोरी भाई, अब नहीं लग रहा बुरा, अब डाइजेस्ट कर ली मैंने वो बात कि आज हमने कुछ नहीं कमाया बल्कि गवाया। एक एक दिन कीमती है ना, सोचो कितनी ताकत लगती है, कितनी एनर्जी लगती है। तुम बिना नहाए धोए यहाँ बैठे थे, बताओ, ये तो सोचो ना कि हमारी एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ गई, कि हमारा सब कुछ जो कमाई हुई दिन की ताकत थी वो सब कुछ चली गई। उस दिन हम 42 लाख का लॉस रिकवर कर लाए थे, क्यों? क्योंकि 22 जून का था वो। 29 जून के ले लिए, 50 तक ले पाया मैंने। मुझे लगता है अगर उस दिन नहीं रिकवर होता तो अब होप रहती रिकवरी की, है? हाँ 43,900 था ना हमारा। ये आइडिया सही बता रहा हूँ, कर लोगे ना इस काम को, बोर्ड वाले को। मोबाइल पे हम बाकी चीजों में ज्यादा समय बिता रहे हैं, मार्केट पे नहीं फोकस कर रहे। सत्यम ने देखो ग्रुप में भी कोई जवाब नहीं दे रहा, सो गया लगता है मार के मैच। अरे चलो भाई, कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो सीखनी पड़ेंगी हमें जीवन में। क्या आ रहा है उत्तर बताना, बच्चों को भी यही सिखाया हमेशा कि अगर जीवन की बाउंड्री सेट नहीं है, देखना जरा, AB 2x प्लस 3 और CD x प्लस 6, इनको क्या कुछ भी बातें बता दोगे तो मजाक बनाने लगेंगे तुरंत। कल मेरी आदि पुरुष की टिकट बुक कर दो 7D पिक्चर हॉल में। देखना अभी जो बताया वो क्या बताया कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़। आदि पुरुष की टिकट बुक कर दो भाई मेरी कल 7D में, और वहीं से कॉल करूंगा प्रभास को। आप जिसने भी ये हरकत की है वो बचेगा नहीं कोई भी। x से x कट गया, x कितना आएगा 6 और 3 9, और 1 10 में से 4 गए 6। पूछा क्या सवाल में, x का मान 6, ये उत्तर। फटाफट फटाफट सवाल निपटाते हैं, फिर जल्दी छोड़ के जाता हूँ।
सर वो फिल्म अच्छी नहीं है, लेकिन मैं तो मान रहा हूँ ना अच्छी नहीं है, मुझे पता है, बट मुझे यही देखना है ना, लोग मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर करके कह रहे हैं भाई ये सवाल का देख लेना जरा क्या होता है कि ये ए बी और ए सी, ए बी और ए सी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एडीई बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी, ये चीज याद कर लेना कि जो पेरीमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर होता है, और यहाँ ए बी और ए सी भी बराबर होती है, ए बी और ए सी भी बराबर होती है, ठीक है। इस पे सवाल पेपर में पूछा गया, देख लो। सीपीओ 2019 में भी पूछा गया, सीएचएसएल 2020 में। आज सोचो पूरा सर्कल रिवाइज करा के चला जाऊंगा। ए क्यू पूछ रहा है, अब आपको तो पता ही है कि ये 2 ए क्यू के बराबर होगा, ये 2 ए क्यू के बराबर होगा, यानी ए क्यू कितना होगा 13.2। मौखिक कर लोगे अगर चीजें याद हैं तो। मनोज मुंतरिस को लगा अब आधा पुरुष बना देंगे। अच्छा, मनोज मुंतरिस ने लिखी है क्या वो मूवी? डायलॉग्स लिखे हैं उसने? अब रुको, अब ये गया नहीं, और ये तो बहुत बड़ा वो बनता था ना हीरो, समझ गया, अब ये गया, ये बचेगा थोड़ी। बच्चा है यार, ये क्या लिख लेगा, हमारे जितने डायलॉग लिख लेगा? बताओ, ये लिख लेगा हमारे जैसे डायलॉग लिख लेगा मनोज मुंतशिर? देखना भाई, ये वाली चीज भी याद कर लो कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में बाहा बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई हैं, तो पी ए और पी बी, तो क्या होता है ना, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है थीटा थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, पूरा 180 माइनस 2 थीटा। तो ये सब बातें जो मैंने नीचे लिखी हैं पढ़ लो कि पीओ और पीबीओ कॉन्ग्रुएंट है, पीए बराबर पीबी है, पीए और पीबीओ बराबर 90 है, एपीओ बराबर बीपीओ है, ओ ए बी भी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओ ए पीबी में भी क्या है, आमने सामने के कोणों का जोड़, आमने सामने के कोणों का जोड़ बराबर 90 डिग्री है, 180 सॉरी, आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, बात खत्म। पी क्यू 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर की जीवा है, पी और क्यू स्पर्श रेखा टी पर प्रक्षेद करते हैं, टीपी की लंबाई बतानी है फटाफट से। बताओ यार, मैंने ये पूरा जग पानी पी लिया, कोई मजाक है? इससे पहले भी एक गिलास पी चुका था, कितनी प्यास है। अच्छा, खेल के आया था ना। मनोज मुंतशिर सर इंटरव्यू में भी क्या क्या बोलकर लॉजिक दे रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ भी लॉजिक दे रहा है। हनुमान जी को भगवान ही नहीं मानता, इस मनोज मुंतशिर को क्या हुआ? ये तो बीजेपी प्रो आदमी था। बजरंगबली भगवान नहीं, भक्त हैं। हाय राम, ये गया मेरे हाथ से, ये गया मेरे हाथ से ही गया, मनोज का बच्चा। इसका मुंतशिर तोड़ूंगा भाई साहब। सुनो, डायलॉग मुझे बताओ, उस पर मैं जवाब लिखूंगा, और मैं जवाब लिख के मिस्टर एबीसी वाले चैनल पे डालूंगा। इसके डायलॉग चाहिए मुझे आज रात को सारे, कि इसने क्या क्या डायलॉग लिखे हैं, फिर इसके डायलॉग की धज्जियां तो मैं उड़ाऊंगा। रुको, अब इसी के मैं डायलॉग बनाऊंगा अब इसके। मजाक लगा के रखा हुआ है इस आदमी ने।
और अब ये क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा है मुझे वो भी चाहिए, बोल दीजिए टीम, कोई बोल दीजिए, निकाल लेंगे। पी क्यू 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, 8 और 5 ये पी और क्यू स्पर्श रेखा बिंदु टी पर प्रक्षेद करते हैं, पी क्यू और टी, ठीक है। तो टीपी की लंबाई पूछ रहे हैं, टीपी, अरे टीपी भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, तुम बताओ? ठीक हूँ भाई, मैं भी बढ़िया। ओके ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ ये 90 डिग्री का कौन होगा। अब आपको ये पता है कि ये जो दूरी है ये 5, तो ये 4, तो ये 3 होगी भाई, ये 3 होगी, परपेंडिकुलर है, ये 3 होगी। अब आपको पता है ये 90 है और ये खुद परपेंडिकुलर है अपने आप में, तो हम ये वाली चीज भी जानते हैं, ये वाली चीज भी हम जानते हैं कि ये जो कैसे निकालें। मैं तो कहता हूं कि एक बार इसमें अल्फा ही ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये वापस ये भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि अल्फा 90 माइनस अल्फा। तो आप क्या करेंगे, इसमें टेन अल्फा ले लेंगे बेटा, सिंपल है। टेन अल्फा आपने लिया इसमें तो 3/4, और पूरे में टेन अल्फा ले लिया तो 5/PT। तो यहाँ से पीटी कितनी आ गई, 20/3, सिंपल। टीपी सर फूफा विधायक हैं उसके, है फूफा विधायक है, फूफा विधायक हैं हमारे, फूफा विधायक हैं हमारे, हमारे 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 हमारे। सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे x मान लेता, तो मैं कह देता कि 4 चौक 16 का मतलब, वो भी एक तरीका था कि 16 का स्क्वायर और बटे 3, तो 16/3 ये आ जाता, फिर पाइथागोरस लगा देता, बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आनंद साहब बता रहे हैं, बट हमें इतने फॉर्मूले क्यों याद रखने हैं। ये सब अभी आपने देख लिया था, लगातार वही सेम चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सीरियल में 2022 में आया है। ये भी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड में एक जीवा है, ये भी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड में एक जीवा है, ये भी ओ केंद्र वाले वृत्त के खंड में ये भी एक जीवा है। लघु चाप ए और बी के बीच एक बिंदु सी है, ए और बी से खींची की वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। अब लघु चाप ए और बी के बीच पर एक बिंदु सी है, ए और बी से खींची की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि AC भी 108 डिग्री है,
AC भी 108 डिग्री है भाई, तो APB का मान क्या होगा? वाह, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ये 108 है तो आपको पता है कि ये 108 का डबल होगा कितना? 216। 360 में से घटा दूं 216 तो 144। 144 180 में से घटा दूं तो ये कितना होगा? 36। उत्तर 36। 36 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अंकित कुमार कह रहा शायद मेरा नेट खत्म हो गया। अंकित तुम्हारा नेट अभी चालू करवा दूंगा, बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। बहुत सवाल किया यार आज हमने। प्रॉपर्टी 6 अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंट है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बात खत्म। ये अल्टरनेट सेगमेंट पे देख, स्पर्श रेखा खींची गई टी पर बढ़ाए गए बी ए से मिलती है, बी ए से मिलती है, बी ए से मिलती है। एटीसी 36 है, एटीसी 36। एसीटी 48 है, एसीटी ये 48 है। अगर ये 48 है तो ये भी 48 होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भाई। तो वृत्त के केंद्र पर बी द्वारा वितरित कौन पूछ रहा है क्या होगा? केंद्र पर मैं तो कहता हूँ ये 48 से 36 से कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 36 और 48 84 होगा। 96 में से 48 गया तो ये 48 ही होगा। अभी अगर ये सेंटर पे ये बना रही है तो यहाँ पे कितना बनाएगी? 96। मजेदार सवाल था। 96। क्लास लैग कर रही है बार बार। अंकित इंटरनेट प्रोवाइडर की गांठें तोड़ दो सर जी, अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं देखिए सीधे कॉल करूंगा तो अनिल को करूंगा या मुकेश को करूंगा। अनिल नहीं उठाएगा तो मुकेश उठाएगा, मुकेश नहीं उठाएगा तो अनिल उठाएगा। दोनों ही हमारे गांव के वो लड़के हैं जो लट्ठे पे सही चढ़ के एंटीना सही किया करते थे, तो इंटरनेट भी वही से सही करवाऊंगा। स्मिता पाठक कैसी हैं? भाई खुशी जी आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, जैसे ही मैं देखूंगा भिजवा दूंगा। मम्मी पापा से बात करा दीजिएगा, एक फोन भिज जाएगा, सबको जाता है आपको चला जाएगा। ये तो सवाल देख लो भाई। सीजीएल प्री 2022 में आया है। सीजीएल पीरी, सीजीएल पीरी। सर मेरा एक दोस्त मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है कि बिजनेस करे, बड़ा होता है जॉब से। आलोक गांठे तोड़ दो उसकी, उसको कहो पहले जॉब लूंगा फिर बिजनेस करूंगा। निम्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा MN है। यदि BC एक व्यास है और ABC 42 डिग्री है तो MAB की माप ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताइए, ये 90 है, ये 42 का मतलब कितना हो गया? 50 नहीं 48। ये 48 तो ये भी 48, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। बी उत्तर आ गया, सबका आ रहा है 48। 48 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे, मैडम बैठो ना बुलेरो में, तुम्हारा बर्थडे हैप्पी मना देंगे। दो सर्किल के रूल लिख लो कि जब दो सर्किल एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी R1 + R2 होगी, और जब एक दूसरे के अंदर होंगे तब उनके सेंटर के बीच की दूरी R - R होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर -R1 - R2 होगी, क्योंकि माइनस की तरह दिखती है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में R1 + R2 हो जाएगा, बाकी सेम है क्योंकि प्लस की तरह दिखती है। स्पेशल केसेस ऑफ DCT एंड TCT, इफ रेडियस ऑफ टू सर्किल आर इक्वल देन DCT बराबर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, अगर वो टच कर रहे हैं। इफ सर्किल एक्सटर्नली टच ईच अदर, DCT बराबर 2√R1 R2 और TCT 0, TCT इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। पूरा लिख लो भाई, ये सब पूरा लिख लो जल्दी। ये सवाल देख लो।
प्री 2022 में आया सवाल, प्री 2022 में। उत्तर बता दो जल्दी। दो बेनिश स्पर्श रेखा AC और BD 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बराबर वृत्तों को A और C BD पर काटते, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। BD की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। BD की लंबाई 48, तो AC की लंबाई क्या होगी? BD 48, तो AC की लंबाई क्या होगी? AC देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो AC पढ़ा था, AC बराबर अंडर रूट सेंटर के बीच की दूरी को मैं D मान रहा हूं, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यही पढ़ा था। अब आपको पता है R1 और R2 तो बराबर है, तो ये D आ गया बेसिकली सेंटर के बीच की दूरी। अब सेंटर के बीच की दूरी यहां से निकलेगी कैसे? BD मैंने क्या पढ़ा था? अंडर रूट में D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि BD का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा? 24 और 7, 24 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है लेकिन ये डबल है, तो 50 का स्क्वायर D 50 आ जाएगी, और D 50 आते ही उत्तर आ जाएगा। सी आ गया भाई। राहुल का भी सी आ रहा था, राहुल का भी सी आ रहा था। राहुल तुम वाकई इंटेलिजेंट हो बेटा। तुम्हारे जैसे लड़के मैंने देखे नहीं कभी जमाने में, याद आते रहते हैं अनजाने में। ये सवाल RW में लिख लो। ये सवाल कितने लोगों को पता है? ये डायरेक्ट कितने लोगों को पता है? जैसे अगर ये रेडियस इस तरीके से स्पर्श करती हैं, ये A है, ये B, ये C, ये नहीं, ये B दे रखी है इन्होंने, ये C है भाई, ठीक है। त्रिज्या C वाला एक बार दोनों वृत्तों को PQ को बाहर से स्पर्श करता है, तो 1/√C बराबर होता है 1/√A प्लस 1/√B। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए भाई, जल्दी तुरंत याद कर लीजिए। ये सवाल जितने भी बता रहा हूँ ये प्री के कर लेना भाई अपने आप अच्छे से, क्योंकि ये सवाल पेपर में सब आए हुए हैं। पास में मैक्सिमम टेंजेंट कितनी खींच सकती हैं? 2, मिनिमम 2। इसमें मिनिमम 2 क्यों है? देख लेना, मिनिमम और मैक्सिमम सब लिखा हुआ है कि मिनिमम कितनी होंगी, मैक्सिमम कितनी होंगी, हर एक बात लिखी हुई है, ठीक है।
तो इस चीज को पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों के केंद्र हैं R1 और R2। इस प्रकार दो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो अभिनय स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। बताओ भाई। सर और कितनी देर क्लास चलेगी? अरे नहीं चलेगी ज्यादा देर, पढ़ तो लो, बस पढ़ने में ही इनको बोरियत लगती है, बाकी सब काम कर लेंगे। अगर ये वृत्त यदि त्रिज्या R1 और R2 के साथ केंद्र C1 और C2 वाले दो वृत्त दिए गए और साथ ही C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 है, अंतर के बराबर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है भाई? इनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का अंतर है। तो इसका मतलब पता है क्या? त्रिज्याओं का अंतर कब हो सकता है? जब वो ऐसे होगा। तो एक कॉमन टेंजेंट हो सकती है। सर्किल टच ईच अदर इंटरनली विद वन कॉमन टेंजेंट। ए इज द करेक्ट आंसर। बड़े अच्छे सवाल आए पेपर में, देखो आप, सारे कंसेप्चुअल सवाल हैं, आप देखने को तैयार ही नहीं। ऑल आर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन जिसको कहते हैं, कंसेप्चुअल एंड मजेदार क्वेश्चन है भाई। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। अब होमवर्क में दे रहा हूं, सवाल कर लेना, अभी के अभी करके सो जाना, ताकि सर्किल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच गया तो कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा सर्किल में कुछ नहीं आएगा, और प्री में ही सवाल आए हुए हैं, आसान और मुश्किल सारे सवाल प्री में ही आए हुए हैं, आप देख पा रहे हो। छोटे छोटे ही सवाल हैं, एक एक लाइन के, आधा घंटा भी नहीं लगेगा इनको खत्म करने में। आधा घंटा तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इनको खत्म करने में। इसके अलावा प्री के लिए सर्किल में कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी फिर आपसे, और हम मिलेंगे आपसे। अब कब? परसों मुलाकात होगी आपसे, इनफैक्ट परसों फ्राइडे है। ठीक है, एक वीक में 3 क्लासेस। आज तो हमने बहुत ज्यादा सवाल किए हैं, जो हमने 30 सवाल का आपको बोला हर क्लास में, तो आज हमने ज्यादा किए, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। आज हमने मिक्स सवाल नहीं करे, अगली जो क्लास होगी उसमें मिक्स सवाल देखेंगे, तो मिक्स सवाल के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है जी, पीडीएफ जल्दी दिलवा देंगे, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, तो दोस्त कोई अगर डाउट है, कल यूट्यूब पे लेकिन होगी, अब मैंने एक दिन यूट्यूब पे कर दिया, तो कल रात को 8:30 बजे यूट्यूब पे आपसे मुलाकात होगी, यूट्यूब यानी YT। ठीक है, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।